जैसे जैसे मेयर चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, उसी तेजी के साथ प्रत्याशियों के नाम की चर्चा बनती जा रही है। उनमें से एक एडवोकेट सिद्धार्थ हिटलर उर्फ हिटलर पांडे का नाम भी चर्चे में आ रहा है। शहर के कंपनी सराय काली स्थान निवासी भुवनेश्वर पांडे के बेटे हिटलर पांडे ने एक मुलाकात में कहा कि नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से आज सासाराम शहर नरक बन चुका है। शहर में आज नाले नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। हर मोहल्ले और चौक चौराहे पर गंदगी का अंबार है। समय से लोगों का काम नहीं हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयों से शहरवासी परेशान नजर आते हैं, तो मुझे काफी अफसोस होता है। मेरा संपर्क क्षेत्र के हर लोगों से बहुत बेहतर है। मेरी मुलाकात जब क्षेत्रवासियों से होती है तो इस पर चर्चा होती है। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि आप मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आए। हम लोग आपको मेयर बनाकर सासाराम को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध शहर सासाराम को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण आज गंदगी को लेकर पूरे देश में प्रथम स्थान पा चुका है, जो हम लोगों के लिए काफी शर्म की बात है। मैं लोगों के आशीर्वाद से मेयर बन गया तो इस ऐतिहासिक शहर को स्वर्ग बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं हिटलर पांडे ने शहरवासियों से क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। हिटलर पांडे को लोग सिद्धार्थ हिटलर से भी जानते हैं, जो पेशे से वकील हैं और समाजसेवी भी हैं। वार्ड नंबर 12 काली स्थान कंपनी सराय निवासी श्री भुवनेश्वर पांडे के ये बेटे हुए। हिटलर पांडे काफ़ी चर्चे में हैं, क्योंकि सासाराम नगर निगम चुनाव की शुरुआत होने वाली है। हिटलर पांडे मेयर प्रत्याशी के रूप में काफ़ी चर्चे में हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में क्यों आना चाहते हैं और शहर को क्या रूप देना चाहते हैं। जी, सबसे पहले सासाराम नगर निगम के सभी जनता जनार्दन, हिंदू मुसलमान सभी को मेरा प्रणाम है, आदाब है, सलाम है और सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। मेरा प्रश्न है आपसे कि आप मेयर प्रत्याशी क्यों बनना चाहते हैं। देखिए, ससराम की स्थिति को देखते हुए बहुत कष्ट हुआ। मेरा जन्म ही यहीं पर हुआ है, पढ़ाई लिखाई यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर पढ़ाई लिखाई गई, यहीं पर अपना संघर्ष भी किए, जन सेवा भी करते हैं तो यहीं पर किए। अब यहाँ की दुर्दशा को देखते हुए, गंदगी से लेकर के हर कुछ दुर्दशा को देखते हुए जनता की आवाज आई और हम सब समाज में रहते हैं। सर आपको बता दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर धर्म के लोगों के साथ मेरा जुड़ाव है, संपर्क है, सभी के साथ रहते हैं। सासाराम की स्थिति को देखते हुए सभी ने हमको कहा कि भाई इतना दुर्दशा, इतना ही है। अच्छा, बाहर से भी लोग आते हैं, हमारे लोग आते हैं शहर को, आपको रौया के देखने के लिए लोग आते हैं, तारा चंडी माँ के दर्शन के लिए बाहर से लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर गंदगी की जो व्यवस्था उसको देख करके इतना लोग घबराए जाते हैं और कहते हैं कि इस शेर शाह सूरी की महान धरती पर ये व्यवस्था कैसे हुआ भाई? क्या यहाँ के लोग और यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई देखने वाला नहीं है क्या? शहर का स्थिति नरकीय हो गया है। इसको देखते हुए लोगों ने कहा कि आप समाज में रहते हैं, हर और सब धर्म के साथ रहते हैं, सभी धर्म के लोगों के साथ रहते हैं, आप एक बार आइए, आपसे उम्मीद है लोगों का। तो इसको देखते हुए मैंने भी अपना विचार बनाया कि अगर जनता जनार्दन का सहयोग समर्थन रहा तो जरूर नगर निगम के विकास के लिए जरूर आऊंगा। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा। ये हिटलर पांडे, इन्होंने जो कहा आपने सुना। इनका कहना है कि शहर के नाम के अनुसार
शहर में विकास नहीं हुआ, गंदगी का अंबार है। इन्होंने यह भी कहा कि विदेश से लोग आते हैं, प्रदेश से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं शेरशाह रौज़ा देखने के लिए, माँ तारा चंडी का दर्शन करने के लिए। और जब हमसे संपर्क होता है, जब शहर की गंदगी पर लोग बोलते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, मुझको शर्म से सर झुक जाता है। तो इनका ये कहना है कि अगर मैं मेयर बन गया तो इस शहर को मैं 4 चांद लगाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आपने बताया कि गंदगी बेशुमार है शहर में, गंदगी अंबार है। कसूरवार किसको मानते हैं आप? ये देखिए, कसूरवार वो है जो जनता द्वारा चुन करके नगर निगम का वार्ड बने हैं, चेयरमैन बने हैं, वगैरह वगैरह जो बने हैं, ये सब उन्हीं लोगों का देन है। वो लोग ध्यान नहीं दिए, नहीं तो आज ये शहर की स्थिति ऐसी नहीं होती। आज आप चौखंडी से लेकर के आप गोला से चले जाइए, धर्मशाला रोड होते हुए चले जाइए, हर जगह देखिएगा कि नलियां बजा रही है, मच्छर का वही हाल है, पानी आपका रोड पर है। और वही जनप्रतिनिधि फिर दोबारा वोट मांगने के लिए भला किस मुंह से जाएंगे? अब जनता भी उनको खोज रही है। जनता तो साफ कर रही है कि दिल दिया था मैंने तुझको आजमाने के लिए, दिल दिया था मैंने तुझको आजमाने के लिए, हर कोशिशें की तूने हमको मिटाने के लिए। ये नगर निगम की जनता कर रही है। हर कोशिशें की तूने हमको मिटाने के लिए। अब जाते हो तो चले जाओ, अब मुड़ कर न देखो मेरी ओर, हम भी कहीं पर ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। वापस मत आना, वापस मत आना। देखिए, स्थिति ये है सर कि जनता खून की आंसू रो रही है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। क्या जमाना है भाई, क्या करना है भाई? वोट लेकर के घर बैठ गए, घोटाला करने के लिए जनता आपको चुनी है। अब जनता जागरूक हो गई है, हम बता दे रहे हैं, हम मैदान में आ रहे हैं और संघर्ष करेंगे और ऐलान करते हैं कि अब जब तक मनुष्य का सुख भाग नहीं सम होगा, सीमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। और चेता रहे हैं बेईमानों को, खासकर बेईमानों को चेता रहे हैं कि अब होश में हो जाओ, काम करना पड़ेगा। निगम का कर्मचारी हो चाहे जो भी हो, सफाई कर, आपके सफाई कर्मी हमारे, उनको समय से वेतन नहीं मिल रहा है, ड्रेस कोड है, उनको ड्रेस नहीं मिल रहा। अरे क्या बात है भाई? सासाराम में कहीं भी जाइए आप, 60 वार्ड का हम कर रहे हैं, कहीं आपको ओरिजिनल का व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा, यात्री सेट नहीं मिलेगा। अरे भाई क्या बात है? काहे लिए जनता आपको चुनी है? क्या करना चाहते हैं? होश में हो जाइए, अभी चलने वाला नहीं है। तो ये सफाई होगी कैसे, ये गंदगी दूर होगी कैसे? जब तक प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी काम करने वालों की, जब तक अपना जनता के प्रति समर्पित भावना से काम नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हर व्यवस्था है, कराने वाला कोई नहीं है। सफाई कर्मी आज क्यों हड़ताल पर चले जाते हैं भाई? उनको समय से वेतन मिलेगा, समय से सब उनको व्यवस्था दिया जाएगा, तो क्यों हड़ताल पर जाएंगे? करने वाला है, कराने वाला नहीं। काम तो सर बहुत करना है, काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक कांटों भरी सेज है। जिसको जिम्मेवारी मिलती है नगर निगम के मेयर का, साधारण पद नहीं है सर। घर पर बैठ करके ये काम नहीं होगा, जनता के बीच में रहना होगा। और जनता से भी मेरा अपील है कि अगर मैं नगर निगम का चेयरमैन बन जाता हूं तो आप लोगों के साथ रहेगा, हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा और आप लोगों के अनुसार ही कोई काम होगा। इसके लिए मीटिंग होगा, बुलाया जाएगा, हर वार्ड में मीटिंग किया जाएगा। किसकी क्या समस्या है, किसकी क्या समस्या है, उस वार्ड का समस्या है, इस वार्ड का समस्या है। अब ऐसे नहीं होगा, मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत है। जनता आपको जिम्मेवारी जो दे रही है, बहुत कड़ी जिम्मेवारी दे रही है, ये साधारण बात नहीं है। तो एक चीज़ ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि विश्व प्रसिद्ध शहर है ये, शेरशाह की नगरी के नाम से विश्वविख्यात शहर है ये, माँ तारा चंडी का शहर है ये। तो विदेश से जो लोग आते हैं, आपने ये भी कहा कि बड़ा ख़राब इमेज लेके जाते हैं, तो ये सुधार
आप अगर मेयर बन गए तो किस रूप से करेंगे? इसके लिए देखिए, पहले तो शुरू से ही आपको हम बोले कि दृढ़ शक्ति होना चाहिए कि हम काम करने के लिए जीते हैं, काम करने के लिए जनता हमको चुनी है। तो सबसे पहले तो हम सबको लेकर के एक समस्या, माने जहां पर भी जिसको समस्या है लिखित हम सबसे लेंगे भाई, और हर जगह जाएंगे। इसके लिए अगर हमको मानव बल की भी जरूरत पड़ी, हम मानव बल का अलग से भी व्यवस्था करेंगे, सरकार से भी मांग करेंगे, जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे। नगर सबका है, नगर निगम सबका है, सबको रहना है। इसलिए वही नगर निगम का प्रत्याशी चुने जाए। हम नहीं कह रहे हैं कि हम ही को आप लोग चुने, जो अच्छा लगे, लगता है कि आप एक काम करेंगे, दोबारा गलती नहीं करना है। कुछ लोग कहीं हैं, कुछ लोग कहीं हैं, और तो नाम तो नहीं रखेंगे, कुछ लोग कहीं जाने वाले भी होंगे। लाइन तो लगा है, बहुत बड़ा मकान उधर बना है, एसपीजन कॉलेज का आगे लाल गेट है सर, तो उसका भी दरवाजा बराबर खुला रहता है, कोई बचने वाला नहीं है। और सर काम तो बहुत करना है। और देखिए, जाति पाति भी चलने वाले नहीं है। बहुत लोग हमसे बोले कि जाति पाति होगा चुनाव में, पैसा वाला आएंगे, इनका ऐसा कुछ नहीं होगा। न जाति का चलेगा न पैसा वालों का चलेगा। जनता जागरूक हो गई है। जनता जिसको देखेगी कि काम करने वाले हैं, काम करेंगे, समाज में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, कंधा में कंधा मिला करके चलेंगे, जनता उसी को वोट देगी। और जनता से हमारा अपील भी है, तो ऐसे ही लोगों को चुने कि जो आपके दुख में सुख में हमेशा आप लोगों का साथ नजर रहे। ये हिटलर पांडे, इन्होंने कहा कि प्रत्याशी वैसा ढूंढें जो इस शहर को एक बेहतर रूप दे सके। इन्होंने बहुत खुले शब्दों में कहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझको ही मेयर बनाया जाए। अगर मैं बेहतर हूँ तो मुझको लाइक करें, वरना उस चेयर पे वैसे व्यक्ति को बैठाएं जो इस शहर को एक शहर का रूप दे, जो गंदगी को दूर कर पाए, जो मज़दूरों को सही टाइम पे पेमेंट कर दे, जो इस शहर को सुंदर बनाने की कैपेसिटी रखता हो, जो इस शहर के लोगों की कठिनाइयों को सुनता हो, देखता हो, वैसे लोगों को बनाए। जो समाज से जुड़ा व्यक्ति है वैसे लोगों को बनाए। ये हिटलर पांडे का कहना है। एक प्रश्न है आपसे कि आप मेयर प्रत्याशी के रूप में चर्चे में हैं, क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से? जनता से, क्षेत्रवासियों से मेरा यही अपील है कि जो भी चुने, जिसको भी चुने, देख करके चुने, समझ करके चुने। वैसे हम जनता जनार्दन से अपील भी करेंगे कि आप लोगों के आदेश से ही मैं इस चुनाव के बारे में, लड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका आशीर्वाद है। और जनता से हम यही कहेंगे कि पहले सोच के, देख के, परख करके आप लोग प्रत्याशियों की चुनिए। हाँ, अगर नगर निगम सुरक्षित हो गया तब तो हम नहीं आ पाएंगे। उसमें भी हम जनता से अपील करेंगे कि जिसको भी मिलकर के हम लोग चुनेंगे, आप लोग चुनेंगे, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। लेकिन यही हमारा कहना है, यही हमारा रिक्वेस्ट है कि हम लोग जिसको भी चुने उसको काम करने वाले आदमी को चुने। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको मेयर बना दिए और पता चला कि मेयर बनने के बाद से नजर ही नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए, किधर गए, खोजना पड़े। तो ही जनता से बार बार हमारा अपील है कि हम लोग जिसको भी चुने, योग्य आदमी को चुने, ताकि हमारे सुख में दुख में काम आए। जनता से यही अपील है। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, नगर निगम जनरल रहा, तो आपकी सेवा के लिए मैं जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगा जी। धन्यवाद, प्रणाम। ये हिटलर पांडे ने कहा कि अगर जनरल रहा तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा, अगर रिजर्वेशन हो गया तो आप वैसे प्रत्याशियों को मेयर बनाएं जो इस शहर को विकास की ओर के ले जाएं, विनाश की ओर ना ले जाएं, विकास की ओर ले जाएं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।